हेलो दोस्तों, मैं कुणाल आपका दोस्त आपको इस वीडियो में एलआईसी के न्यू टर्म प्लान सरल जीवन बीमा के बारे में बताने वाला हूं, जिसका टेबल नंबर है 859। दोस्तों, एक सक्सेसफुल व स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है यह समझते हैं। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस में पॉलिसी पीरियड के दौरान यदि बीमा धारक की डेथ होती है तो ही पॉलिसी के बेनिफिट नॉमिनी को मिलते हैं। यदि पॉलिसी पीरियड के दौरान बीमा धारक को कुछ नहीं होता है तो पॉलिसी का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। टर्म इंश्योरेंस प्लान में हम कम प्रीमियम देकर ज़्यादा रिस्क कवर का अमाउंट ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान समय काफ़ी मुश्किलों से भरा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपको अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए आपके पास जीवन बीमा कवर होना चाहिए। जो लोग अपने परिवार को अपने जाने के बाद सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत ही अच्छी योजना है। इस प्लान के फीचर और बेनिफिट को देख लेते हैं। दोस्तों, इस प्लान को मैंने दो एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको यह प्लान अच्छी तरह से समझ में आ जाए। दोस्तों, इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज 18 साल है। मीन्स 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति इस पॉलिसी को नहीं ले सकते हैं। मैक्सिमम एज 65 ईयर है। मीन्स 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति इस पॉलिसी को नहीं ले सकते। 18 साल से लेकर 65 साल तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। मिनिमम पॉलिसी टर्म 5 ईयर। दोस्तों, हमें कम से कम 5 साल के लिए यह पॉलिसी लेनी होगी। मैक्सिमम हम 40 साल के लिए यह प्लान ले सकते हैं। मैक्सिमम एज ऑन मैच्योरिटी 70 ईयर। मीन्स यदि किसी व्यक्ति की उम्र 50 साल है तो उसे अधिकतम 20 साल के लिए यह प्लान दिया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति की उम्र 40 साल है तो उसे अधिकतम 30 साल के लिए यह प्लान दिया जा सकता है। मिनिमम सम एश्योर्ड 5 लाख। दोस्तों, इसमें हमें कम से कम 5 लाख का सम एश्योर्ड लेना होगा। मैक्सिमम हम 25 लाख का सम एश्योर्ड ले सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए दोस्तों इस पॉलिसी में 3 ऑप्शन दिए गए हैं: रेगुलर प्रीमियम, लिमिटेड प्रीमियम, सिंगल प्रीमियम। रेगुलर प्रीमियम के केस में हमारा पॉलिसी टर्म जितने साल का होगा उतने साल तक हमें पॉलिसी की प्रीमियम पेड करना होगा। लिमिटेड प्रीमियम के केस में हम 5 साल या 10 साल पॉलिसी की प्रीमियम पेड करना होगा। सिंगल प्रीमियम के केस में दोस्तों हमें सिंगल लमसम अमाउंट पेड करना होगा, वन टाइम। प्रीमियम पेइंग मोड। दोस्तों, प्रीमियम पेइंग मोड का ऑप्शन हमें रेगुलर प्रीमियम एंड लिमिटेड प्रीमियम में मिलता है। यहाँ हम प्रीमियम को मंथली, हाफ ईयरली एंड ईयरली पेड कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड। दोस्तों, किसी भी पॉलिसी की प्रीमियम को पेड करने के लिए ग्रेस पीरियड एक्स्ट्रा टाइम होता है। यदि हम पॉलिसी की प्रीमियम को हाफ ईयरली एंड ईयरली पेड करते हैं तो हमें उसमें 30 दिन का अतिरिक्त समय मिलता है। यदि हम मंथली मोड चूज कर किए हैं तो हमें 15 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा। परचेस मोड। दोस्तों, इस पॉलिसी को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से लिया जा सकता है। ऑनलाइन हम एलआईसी की वेबसाइट www.licindia.in से ले सकते हैं एंड ऑफलाइन एलआईसी के किसी भी एजेंट के माध्यम से ले सकते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट। दोस्तों, इस पॉलिसी में कुछ नहीं मिलता है क्योंकि यह एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। टर्म इंश्योरेंस प्लान में पॉलिसी पीरियड के दौरान यदि बीमा धारक की डेथ होती है तो ही पॉलिसी के बेनिफिट मिलते हैं। राइडर। दोस्तों, इस पॉलिसी में हमें कोई भी राइडर अवेलेबल नहीं है। वेटिंग पीरियड। इस पॉलिसी में 45 डेज का वेटिंग पीरियड दिया गया है। जब हम पॉलिसी की फर्स्ट प्रीमियम पेड करते हैं उस दिन से लेकर 45 दिन का वेटिंग पीरियड होता है। टैक्स बेनिफिट। दोस्तों, इस पॉलिसी में हम जो प्रीमियम पेड करते हैं उसे इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट ले सकते हैं एंड डेथ बेनिफिट पर मिलने वाला अमाउंट इनकम टैक्स के सेक्शन 1010D के तहत टैक्स फ्री है। लोन। दोस्तों, इस पॉलिसी में हमें लोन की व्यवस्था लोन नहीं ले सकते हैं। सरेंडर वैल्यू। दोस्तों, रेगुलर प्रीमियम में हम पॉलिसी को सरेंडर नहीं कर सकते हैं, हमें सरेंडर वैल्यू नहीं मिलेगी। लिमिटेड प्रीमियम में हम पॉलिसी को 2 साल के बाद सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारी फर्स्ट प्रीमियम पेड होना चाहिए। सिंगल प्रीमियम में पॉलिसी को कभी भी सरेंडर किया जा सकता है। डेथ बेनिफिट ड्यूरिंग पॉलिसी पीरियड।
दोस्तों जो पॉलिसी पीरियड होता है यहाँ पे फर्स्ट 45 डेज वेटिंग पीरियड होते हैं एंड 45 डे होने के बाद नॉर्मल पीरियड होता है। देखते हैं वेटिंग पीरियड में यदि डेथ होती है तो क्या नॉमिनी को बेनिफिट मिलते हैं, एंड नॉर्मल पीरियड में यदि यदि बीमा धारक की डेथ होती है तो क्या बेनिफिट मिलते हैं। दोस्तों यदि वेटिंग पीरियड में फर्स्ट 45 डेज में पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है, नेचुरल डेथ होगी तो उसने जितने भी प्रीमियम पेड किया है उसे 100% पेड कर दिया जाएगा विदाउट टैक्स। ठीक है। यदि एक्सीडेंटल डेथ होती है तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलेगा। आफ्टर वेटिंग पीरियड 45 दिनों के बाद यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो क्या बेनिफिट मिलते हैं देखते हैं। यदि नेचुरल डेथ होती है तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ दे दिया जाएगा। यदि एक्सीडेंटल डेथ होती है फिर तो भी सम एश्योर्ड ऑन डेथ दिया जाएगा। यहाँ पर सम एश्योर्ड ऑन डेथ को इस तरह से डिफाइन किया गया है, इसे देख लेते हैं। ऑप्शन 1 फॉर रेगुलर एंड लिमिटेड प्रीमियम। दोस्तों हमें इस पॉलिसी में प्रीमियम के लिए 3 ऑप्शन अवेलेबल थे, रेगुलर प्रीमियम, लिमिटेड प्रीमियम एंड सिंगल प्रीमियम। और यहाँ पे हम देखेंगे रेगुलर एंड लिमिटेड प्रीमियम के लिए। दोस्तों यहाँ पे LIC 3 प्रकार से कैलकुलेशन करती है, उसमें जो भी हायर होता है वह उनके नॉमिनी को दे देती है। 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, ठीक है, या 105% ऑफ ऑल प्रीमियम पेड या 100% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। तीनों में दोस्तों जो भी हायर होगा वह उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। यह रेगुलर एंड लिमिटेड प्रीमियम में होगा। यदि पॉलिसी होल्डर ने सिंगल प्रीमियम दिया है तो उस केस में 125% ऑफ सिंगल प्रीमियम या 100% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वह उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। दोस्तों इस पॉलिसी को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। राम की उम्र 30 साल है, उसने LIC का सरल जीवन बीमा प्लान लिया है। उसने अपना 10 लाख का बीमा किया है 40 वर्ष के लिए। प्रीमियम पेमेंट मोड के लिए उसने रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन चूज किया है, इसलिए उसे जितने साल का पॉलिसी टर्म है उतने साल तक पॉलिसी की प्रीमियम पेड करना होगा रेगुलर प्रीमियम में। दोस्तों नेम राम, एज उसकी 30 है, पॉलिसी टर्म उसने 40 साल लिया है, इसलिए 40 साल तक उसे पॉलिसी की प्रीमियम पेड करना होगा। रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन चूज किया है, 10 लाख का बीमा धन लिया है, प्रीमियम विद GST। दोस्तों यदि वह ईयरली पेड करता है तो उसे 8,048 रुपये ईयरली पेड करना होगा 40 साल तक। ठीक है। यदि वह हाफ ईयरली मोड चूज करा है तो उसे 4,101 रुपये का अमाउंट देना होगा साल में 2 बार। यदि वह मंथली मोड चूज किया है तो उसे 690 रुपये देना होगा। दोस्तों उसने ईयरली मोड चूज किया है, वह टोटल 40 साल में 3,21,920 रुपये की प्रीमियम पेड करेगा। मैच्योरिटी अमाउंट 0। दोस्तों यह एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है, टर्म इंश्योरेंस प्लान में हमें मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलती है। पॉलिसी अवधि के दौरान बीमा धारक की डेथ होती है तो देखते क्या मिलता है। माना राम की डेथ पॉलिसी लेने के 4 साल बाद हो जाती है, अब क्या होगा उसके परिवार को निम्न बेनिफिट मिलेंगे। दोस्तों 30 साल की उम्र में राम ने यह प्लान लिया था, उसने ईयरली मोड का चुनाव किया था, इसलिए उसे 8,048 रुपये उसकी प्रीमियम बनी। 33 ईयर तक उसने पॉलिसी की 4 प्रीमियम पेड कर दिया। 33 की उम्र में उसकी डेथ हो गई है, उसके परिवार को निम्न बेनिफिट मिलेंगे। उसने रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन चूज किया था। दोस्तों यहाँ पे LIC 3 प्रकार से कैलकुलेशन करती है, जो भी हायर होता है वह उनके नॉमिनी को दे दिया जाता है। 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम। दोस्तों यहाँ पे 80,480 रुपये होगा यदि हम 10 गुना करते हैं तो। 105% ऑफ ऑल प्रीमियम पेड, यह 33,802 रुपये होगा। 100% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए। इन तीनों में दोस्तों 10 लाख रुपए हायर है, इसलिए 10 लाख रुपए उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। आपने देखा यहाँ तीनों कैलकुलेशन में किस प्रकार से किया गया है। तीनों में जो हायर होता है उनके नॉमिनी को दे दिया जाता है। दोस्तों इस प्लान को हम दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हार्दिक की उम्र 30 साल है, उसने LIC का सरल जीवन बीमा प्लान लिया है। उसने अपना 10 लाख का बीमा किया है 40 वर्ष के लिए। दोस्तों यहाँ पर उसने प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन के लिए सिंगल प्रीमियम को चूज किया है। नेम राम, उसकी एज 30 है, पॉलिसी टर्म उसने 40 साल का लिया है। प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए सिंगल चूज किया, 1 टाइम उसे लमसम अमाउंट देना होगा। बीमा धन उसने 10 लाख का लिया है, उसे 1 टाइम 10,08,949 रुपये की प्रीमियम पेड करना होगा।
प्रीमियम पे मोड चूज सिंगल प्रीमियम। मैच्योरिटी अमाउंट दोस्तों यह एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है, इसमें मैच्योरिटी हमें नहीं मिलती है। ठीक है। डेथ बेनिफिट ड्यूरिंग पॉलिसी पीरियड, माना राम की डेथ पॉलिसी लेने के 4 साल बाद हो जाती है, अब क्या होगा उसके परिवार का? उसके परिवार को निम्न बेनिफिट मिलेंगे, देखते हैं। दोस्तों राम ने 30 साल की उम्र में यहाँ प्लान लिया था, सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन उसने चूज किया था, इसलिए उसे दोस्तों यह प्रीमियम 1,08,949 रुपए है। ठीक है, 1,08,949 रुपए की प्रीमियम देना होगा उसे। फर्स्ट 30 साल की उम्र में जब उसने प्लान लिया था तो उसने 1,08,949 रुपए की प्रीमियम पेड किया। ठीक है, 4 साल के बाद उसकी डेथ हो गई, उसके परिवार को क्या बेनिफिट मिलते हैं, देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे LIC 2 कैलकुलेशन करती है। सिंगल प्रीमियम का 125%, 1,36,186 रुपए, या बीमा धन का 100% 10 लाख रुपए। दोनों में से 10 लाख रुपए दोस्तों हायर है, इसलिए उनके नॉमिनी को 10 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। दोस्तों आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस प्लान के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते क्या है। प्लान इज नॉट allowed to housewife, pregnant female, third gender and student, but allowed to those students who are taking this plan as collateral security against education loan। बट ऐसे दोस्तों इसमें हाउसवाइफ, प्रेग्नेंट फीमेल, थर्ड जेंडर एंड स्टूडेंट कि यह प्लान नहीं ले सकते हैं, बट ऐसे स्टूडेंट इस प्लान को ले सकते हैं जो इस पॉलिसी को एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी ले रहे हैं फॉर एजुकेशन लोन। इसके अलावा जो भी अदर पर्सन है इस प्लान को ले सकते हैं। दोस्तों इस प्लान में हमें फाइनेंशियल क्राइटेरिया भी कुछ हमें लगेंगे, जो देख लेते हैं। इसके लिए कुछ फाइनेंशियल क्राइटेरिया देख लेते हैं। फर्स्ट, स्टैंडर्ड इनकम प्रूफ इज मैंडेटरी फॉर बिजनेसमैन, COI इज मस्ट। आपके पास स्टैंडर्ड इनकम प्रूफ होना चाहिए। यदि बिजनेसमैन है तो उस केस में आपको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम सबमिट करना होगा। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बेसिकली जब आप अपने CA से इनकम टैक्स फिल कराएंगे उस समय आपको यह दिया जाएगा, यह आपको सबमिट करना होगा। सेकेंड, फॉर सैलरी इनकम आइदर फॉर्म 60 या एटलीस्ट 3 मंथ सैलरी शीट विद सैलरी क्रेडिट बैंक स्टेटमेंट। दोस्तों यदि आप सैलरी पर्सन है उस केस में आपको फॉर्म 60 सबमिट करना होगा, या आपको 3 मंथ की सैलरी शीट के साथ बैंक स्टेटमेंट सबमिट करना होगा। थर्ड दोस्तों, इफ एनुअल इनकम इज लेस देन या इक्वल टू 1.8 लाख, मैक्सिमम सम एश्योर्ड LIC सरल जीवन बीमा पॉलिसी शुड नॉट एक्सीड 5 लाख। दोस्तों यदि आपकी एनुअल इनकम 1.8 लाख है या इक्वल है तो आपको 5 लाख से ज़्यादा का बीमा धन नहीं दिया जा सकता इस पॉलिसी में। फोर्थ, इफ एनुअल इनकम इज मोर देन 1.8 लाख, मैक्सिमम सम एश्योर्ड अंडर LIC सरल जीवन बीमा पॉलिसी शैल बी 25 लाख। दोस्तों यदि आपकी एनुअल इनकम 1.8 लाख के ऊपर है तो आपको मैक्सिमम 25 लाख तक का बीमा धन दिया जा सकता है। उम्मीद करता हूं आपको यह प्लान अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह के बेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों यदि आपको इस पॉलिसी में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।